जय हिंद फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स लेके आए हैं जनवरी 2023 का कंप्लीट करंट अफेयर्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तहत, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश, स्पोर्ट्स और कल्चरल सबको हम लोगों ने लिया हुआ है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिया हुआ है उसका एड्रेस, और फेसबुक पर हमको फॉलो कर सकते हैं प्रयास सोशल वेलफेयर सोसाइटी के पेज के थ्रू। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझ पर कॉन्टेक्ट करके हमारे डिफरेंट ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं और जो ये वीडियो है इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। आज देखेंगे जनवरी 2023 कंप्लीट करंट अफेयर्स लिए गए हैं यहाँ पर। तो हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यानी एनटीपीसीआरईएल ने अक्षय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए एक राज्य के साथ समझौता किया है। वो राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत थिंक 20 बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भोपाल में किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थिंक 20 बैठक का आयोजन कहाँ? भोपाल में। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला है? तो वो है RRR, साउथ की मूवी अपनी। केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन चुका है? तो केरल का जिला जो संविधान साक्षर जिला बन चुका है कौन सा है? कोल्लम। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय, तो याद रखिए भारत और फ्रांस के बीच जो भी द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास होता है उसका नाम क्या होता है? वरुण होता है। ठीक है। 21वां संस्करण इस समय चल रहा है। मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता हैं आर बोनी ग्रेविल। गूगल ने क्या किया है अभी हाल ही में? किस ओलंपियन को एक विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो वो हैं खशाबा दादा साहेब जाधव। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। द मूवी है द वेल। किस भारतीय अमेरिकी को MLK ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है कृष्णा वबिलला। हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में जो नियुक्त हुए हैं वो हैं नीलाक्षी साहा सिन्हा जी। सिबी जॉर्ज को हाल ही में किस देश में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो मार्शल आइलैंड्स है, जहां पर सिबी जॉर्ज को भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट को जारी करेगा श्रीलंका। दीपंकर प्रकाश द्वारा निर्देशित फिल्म अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का गोल्डन कैलाशा अवार्ड मिला है। तो कौन सी फिल्म है वो? ननेरा। कौन सी फिल्म? ननेरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की जो वार्षिक बैठक हुई है उसकी जो थीम है वो है कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। हाल ही में विमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं वायाकॉम 18 कंपनी ने। भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है पंकज कुमार सिंह जी को। शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज बन चुके हैं। ग्वेन जुआन फुक किस देश के राष्ट्रपति हैं? और इन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच में अभी अपना इस्तीफा दे दिया, तो वियतनाम की ये राष्ट्रपति हैं। सांसद खेल महाकुंभ का दूसरा चरण उद्घाटन किया गया PM मोदी के द्वारा बस्ती में, उत्तर प्रदेश का एक जिला बस्ती। कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कलाश्निकोव यानी कि जो AK राइफल्स होती हैं, AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण शुरू हुआ। तो कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये अपने यूपी में है। किस संस्था ने हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी करी है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। G20 की अध्यक्षता के लिए भारत की पहली बार वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन जो किया गया वो कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम में। ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को मेंटर्स से जोड़ने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो वो है भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट, बिस्ट, BYST। न्यूजीलैंड की PM कौन है जिन्होंने अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा करी है? तो जेसिंडा अर्डर्न। बदारा अली जूफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हो गया है? तो ये गाम्बिया के राष्ट्रपति थे। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का स्थापना दिवस मनाया गया 19 जनवरी को। आशीष बेंडे द्वारा निर्देशित एक फिल्म है जो नेक्स्ट मंथ 73वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित की जाएगी, आत्मा पैम्फलेट। किस राज्य ने हाल ही में अपने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन OPS को फिर से शुरू किया है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। इसके साथ
के साथ कुछ 5 राज्य हो गए हैं जो ओपीएस को जिन्होंने लागू किया है। किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत करी है? तो मास्टर कार्ड ने ये शुरुआत करी है। पीएम मोदी ने सरकारी विभागों में भर्ती किए कितने लोगों को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए? तो 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक मिली है मुकेश अंबानी को। भारत मिस्र ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन वन भारत और मिस्र के बीच का तो पहला संस्करण आयोजित हो रहा है, राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रवीण शर्मा जी को। मानव सेवा के लिए बहरीन का आईएसए अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर संदुक रोइट को। किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? तो इरेडा ने। किसने? इरेडा ने किया है, और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ समझौता। कौन सी कंपनी रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन IPTV की जो सर्विस है 26 जनवरी से लॉन्च करेगी? तो रेलटेल। नागरिक विमानन महानिदेशालय के अगले प्रमुख यानी कि DGCA के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं विक्रमदेव दत्त। कौन? विक्रमदेव दत्त। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए सहयोग किया है UNDP के साथ। और जो गणतंत्र दिवस है 74वां, इसमें इस बार कुल 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया है। केंद्र ने चराइदेव मैदान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया है। यह है असम में। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चराइदेव मैदान, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट हुआ है। कहाँ पर है? असम में है। ये इंपॉर्टेंट है। टाटा मोटर्स ने हाल ही में यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों के डीलरों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए साझेदारी की है ICICI बैंक के साथ। पीएम मोदी ने यहाँ पे ये लिख गया अंडमान है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे किया है? तो इंपॉर्टेंट है, 21 द्वीपों का नामकरण जो है वो किया है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। G20 बिजनेस B20 इंसेप्शन मीटिंग ये कहाँ आयोजित करी जा रही है? तो बिजनेस से रिलेटेड जितनी मीटिंग है G20 में वो सब कहाँ करेगी? गुजरात में। अमूल का चेयरमैन श्यामल भाई P पटेल को नियुक्त किया गया है। हाँ, एक अलग से वीडियो जो लास्ट के 3 मंथ में कितने अपॉइंटमेंट हुए हैं, कितने निधन हुए हैं, इनको भी हम लोगों ने बनाया है। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी हम लोग अपलोड करेंगे। हाल ही में जारी ICC मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर 2022 की टीम में भारत के 3 खिलाड़ी शामिल हैं। कितने खिलाड़ी हैं? 3 खिलाड़ी। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल जीता कुनलावत ने। कहाँ की हैं ये? थाईलैंड। पुरुष हैं थाईलैंड के। पहले एवर इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। 74वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन है? तो अब्दुल फतह अल सिसी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, अब्दुल फतह अल सिसी। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम BHAR OS यानी कि भार OS की सफल टेस्टिंग IIT मद्रास में करेगी। ये भारत का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे iOS होते हैं, एंड्रॉयड होता है, उसी तरीके से ये भार OS यानी कि भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम IIT मद्रास में इसकी टेस्टिंग करेगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो 11 बच्चों को। किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए ICC मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो सूर्य कुमार यादव को। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस। कौन? क्रिस हिपकिंस। ताहलिया मैग्रा को 2022 के लिए ICC विमेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। तो सूर्य कुमार यादव इनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेंस और वुमेन के लिए चुना गया है, ताहलिया मैग्रा को। वर्ष 2023 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी दुनिया का नंबर 1 वनडे गेंदबाज बन गया है? तो मोहम्मद सिराज ये बन गए हैं। कौन सा मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन करने जा रहा है? तो पर्यटन मंत्रालय। प्रसार भारती ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पे साइन किए हैं? तो मिस्र के साथ।
भारत की महिला क्रिकेटर को आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया, तो रेणुका सिंह को। किसको? रेणुका सिंह को। भारत ने अफ्रीका महाद्वीप के साथ 12 चीतों को भारत हस्तांतरित करने के लिए समझौता ज्ञापन अभी हस्ताक्षरित किया था दक्षिण अफ्रीका के साथ। भारत की खिलाड़ी जिनको आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर, तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि ये रेणुका सिंह जी थे। किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन का उद्घाटन किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। इसरो के आदित्य एल1, कौन सा? आदित्य एल1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ पेलोड का निर्माण किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। भारतीय कवि राजनायक जिनको ब्राजील के साहित्य अकेडमी से संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है, कौन है? अभय कुमार है। महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है 2022 नेट सहवाग। वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। कुल 106 लोगों को ये दिया जा रहा है। इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें किसको क्या क्या मिला है, डिटेल में बात होगी इसमें। सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत और मिस्र ने कितने वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है? तो 5 वर्षों के लिए। सलामी बल्लेबाज भारत के जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है अभी, तो मुरली विजय हैं जिन्होंने भी घोषणा करी है। यूपीएससी ने अगले डीसीजीआई के लिए किसके नाम की सिफारिश करी है? तो राजीव सिंह रघुवंशी जी की। किस महिला खिलाड़ी को सपोर्ट ब्रांड, सपोर्ट यहाँ पे लिख गया है, गलत है, स्पोर्ट है, ठीक है, तो स्पोर्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। स्पोर्ट ब्रांड जो प्यूमा है, प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है हरमनप्रीत कौर को। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन 2023 का मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविक ने जीता है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल जो जीता है वो किसने? जर्मनी ने जीता है। भारत की G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत जो पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक है उसका उद्घाटन किया गया चंडीगढ़ में। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरुआत हुई मध्य प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो एमपी में हुई। भारतीय अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो साउथ अफ्रीका में किया गया। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को। विजिट इंडिया ईयर 2023 का जो लोगो है वो लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान कितना लगाया गया है? 1%। कितना? मात्र 1%। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक आयोजित करी गई। कहाँ पे करी गई? नई दिल्ली में। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार मिला? तो उत्तराखंड राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार मिला। हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत कहाँ हुई? अहमदाबाद में हुई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के हेड कोच कौन थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो ये कौन थे? ग्राहम रेड। ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो लूला डा सिल्वा ने। किसने? लूला डा सिल्वा ने। पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ तकनीक की जो मोबाइल यूनिट है उसकी शुरुआत करी गई है गुजरात में। यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है और शेंगन जोन में भी शामिल हो गया है अभी हाल ही में क्रोएशिया। फूड एग्रीगेटर जोमेटो होता है उसके को फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया? तो गुंजन पाटीदार। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? कौस्तुभ चटर्जी पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार ग्रहण किया एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा जी ने। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया अरुणाचल प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सियोम ब्रिज, ठीक है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह जी ने। भारत ने हाल ही में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की अध्यक्षता ग्रहण की है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक, थाईलैंड। साइंटिस्टों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक को फिल्टर करने की एक नई टेक्नोलॉजी खोजी है। कहाँ के साइंटिस्ट हैं? साउथ कोरिया के। आरबीआई द्वारा जारी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक की लिस्ट में किस बैंक को शामिल किया गया? 3 बैंक शामिल किए गए हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार 27 लोगों को यह अवार्ड दिया जाएगा। कितने लोगों को? 27 लोगों को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है मैथिली ठाकुर को। वर्ष 2023 में पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता
किसने संभाली है? स्वीडन ने। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कैबिनेट की मंजूरी मिली। इसका प्रारंभिक बजट कितना रखा गया? 19,744 करोड़ रुपए। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिगर याद रखिएगा, 19,744 करोड़ रुपए। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर हंगजू जीन बन गए हैं। भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए जिन्होंने अभी 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद फेंकी? उमरान मलिक। कौन? उमरान मलिक। नासा के मिशन अपोलो 7 के अंतरिक्ष यात्री कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? तो वाल्टर कनिंघम। एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन बिल्डिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है, तो कहाँ पे? गुजरात में। सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला ऑफिसर कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। बहुत इंपॉर्टेंट, कैप्टन शिवा चौहान। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना कहाँ चालू करी गई? एमपी में, मध्य प्रदेश में। किस रेलवे स्टेशन को एफएसआई का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है? तो वाराणसी कैंट को। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र के विकास के लिए एक एमओयू साइन किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो नया स्पीकर चुने गए हैं कुलदीप सिंह पठानिया। सीएमआईई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य है जिसने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी जो दर है वो दर्ज करी गई? तो हरियाणा। उड़ीसा राज्य की एक पहल है यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 में सम्मानित किया गया जगा मिशन। किसको? जगा मिशन को। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में टेस्ट शतकों के मामले में सर डॉन ब्रैडमैन को भी पीछे छोड़ दिया है, तो वो हैं स्टीव स्मिथ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5G दूरसंचार सेवाओं को शुरू कर दिया। कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक है, अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने हाई स्पीड 5G जो चालू कर दिया उड़ीसा में। Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया अनुराग सिंह ठाकुर ने। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी अगले साल कौन करेगा? अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक जो आएगा, यानी अब जो करेगा, 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया, तो भारत करेगा। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। कहाँ पे? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। हाल ही में सुनील बाबू का निधन हो गया, वो फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी प्रसिद्ध हस्तियों में से एक थे। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया एस राजामौली को। केंद्र सरकार ने श्री समेत शिखर में टूरिस्ट एक्टिविटी का फैसला अभी किया गया था, तो उस पर काफ़ी आंदोलन वगैरह हुआ था, काफ़ी अनशन वगैरह जैन लोगों ने चलाए थे, जैन ऋषियों ने चलाए थे, तो उसको रोक दिया गया है। तो ये कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया? पंजाब में। नेशनल साइंस डे 2023 का थीम क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ये किसने? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रोफेसर रहमान राही। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ। दोबारा से बीसीसीआई के ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। किसको? चेतन शर्मा को। फॉर्मर इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर रॉबर्टो डायनामाइट का निधन हो गया। कहाँ के थे? ब्राज़ील के थे। रूस में आयोजित विश्व पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में भारत की खिलाड़ी हैं, 2 गोल्ड जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पूजा अजय कुमार मेहता ने। भारत का राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है, तो केरल। भारत की खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है, तो अनाहत सिंह। कौन है? अनाहत सिंह। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला PMNAM कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है? तो 242 जिलों में। दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता? ऐश गार्डनर ने। कहाँ की हैं ये? ऑस्ट्रेलिया की। विराट कोहली ने घरेलू सरजमी पर सबसे ज़्यादा वनडे शतक के मामले में सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अब दोनों कंबाइंड रूप से 20 शतक लगाकर एक ही पायदान पर हैं। फिनटेक यूनिकॉर्न को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है, तो किसको मिली है? भारत पे को। विश्व हिंदी दिवस सभी जानते हैं 10 जनवरी को मनाया जाता है। दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब हैरी ब्रूक जो इंग्लैंड के हैं उनको मिला है। गैरेथ बेल फुटबॉलर हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया है, वेल्स के थे वो। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं सुरेंद्र चावला। फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, ह्यूगो लोरिस। ब्रूस मरे कौन थे? पूर्व क्रिकेटर
उनका निधन हो गया है। वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो न्यूजीलैंड के। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने 2023 के आयोजन के लिए अपना ऑफिशियल पावर्ड बाय पार्टनर घोषित किया है किसको? मास्टर कार्ड को। आर के सॉन्ग नाटू 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 को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला है। इसको कंपोज किया है एम कीरावनी ने। कीरावनी ने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, हैरी ब्रूक ने जीता। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर। रणजी ट्रॉफी इतिहास में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है किसने? पृथ्वी शा ने। अभी हाल ही में मैच हुआ था। दिसंबर 2022 का आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता एशले गार्डनर ने, ऊपर देख चुके हैं हम लोग। भीम यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी है? तो 2600 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी है। बीआरओ जो सीमा सड़क संगठन है में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन है? कैप्टन सुरभि जखमोला। प्रसिद्ध रॉक गिटार वादक जेफ बेक, इनका भी निधन हो गया। वो इंग्लैंड के निवासी थे। पीएम मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। कहाँ पर? हुबली में। हुबली कहाँ है? कर्नाटक में। नासा ने अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है एसी चरणिया को। किसने नियुक्त किया है? नासा ने। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 85। ठीक है, तो भारत की रैंक कितनी है? 85, 3 अंकों का सुधार। सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया? तो अगरतला में, त्रिपुरा में। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो आईजी ड्रोन्स द्वारा। भारतीय अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ अभी ली है उषा रेड्डी जी ने। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा कहाँ? शिलोंग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिलोंग में। मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया। कहाँ की थी? यूएसए की। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो टाटा पावर ने। पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखा के अभी रवाना किया था। इसकी यात्रा डिब्रूगढ़, असम में समाप्त होगी। आईटी की प्रमुख कंपनी कॉन्ग्सनेट ने अपना नया सीईओ किसको नियुक्त किया है? रवि कुमार जी को। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित होगा? मुंबई में। तो ये जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स थे। डिटेल में करंट अफेयर की पीडीएफ जो है आपको बहुत जल्द एक वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।